हेलो एवरीवन, दिस इज़ फिजिक्स लेक्चर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स लेक्चर 25। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स डील करूँगा, डिस्कस करूँगा, था देखिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट -a,0 है। पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट a,0 है, यानी कि दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस भी a है। ओरिजिन पर कोई टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। तो बताना है कि x के अलॉन्ग ये अस्टेबल इक्विलिब्रियम में है और y के अलॉन्ग ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। देखिए कैसे होगा, आप सोचिएगा थोड़ा सा। ठीक है। सपोज कीजिए अभी ये डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है। इसको हम हल्का सा यहाँ पे डिस्प्लेस कर देंगे x डिस्टेंस। तब नया डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a + x, और इधर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a - x। तो ये डिस्टेंस घट जाएगा, तब इसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा और इसका रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा। तो ये जो है, ये चार्ज इसको ज़्यादा ज़ोर से ढकेलेगा उस तरफ, और ये उसको इस तरफ कम ताकत से ढकेल पाएगा। तो जिधर ज़्यादा ताकत लगेगा उधर ढकला जाएगा, तो ये चार्ज इधर चला जाएगा। तो जब जाएगा तो यहाँ पे आएगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी गेन हो गया होगा। तो उस वेलोसिटी के कारण वो इधर भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इधर जाएगा तो इसका पावर कम, यानी कि इसका ढकेलने का पावर कम होने लगेगा, इसका ढकेलने का पावर बढ़ने लगेगा। तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर इसका ताकत बढ़ गया होगा तो फिर ये इधर जाएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा नहीं, फिर इधर जाएगा। यानी कि ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। ठीक है। लेकिन जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया था तो इसका टेंडेंसी था वापस यहाँ पे आने का, यानी कि अलॉन्ग एक्स ये अस्टेबल इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि जब इधर चला गया था तो इसके ज़्यादा फोर्स के कारण ये वापस यहाँ पे पहुँचा। ठीक है। तो इट इज़ इन अस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर तो भाई नेट फोर्स 0 था, क्योंकि दोनों से बराबर दूरी पर है और दोनों का चार्ज भी सेम है, तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 था। लेकिन जब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किए अलॉन्ग एक्स, तब वो अस्टेबल इक्विलिब्रियम में आने का कोशिश किया। ठीक है। यानी कि ये इक्विलिब्रियम जब यहाँ पे था तो अलॉन्ग एक्स वो क्या था, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब समझिएगा, जो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। द मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। यही ऑसिलेटरी मोशन क्या बन जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ़ द एम्पलीट्यूड इज माइक्रोस्कोपिक, यानी कि हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे होगा, तो वो क्या बन जाएगा, SHM। उसका क्या कंडीशन है हम लोग अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। अब देखिए अगर इसको y के अलॉन्ग डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, तो देखिए अगर इसको यहाँ पे हम लोग x डिस्टेंस y के अलॉन्ग डिस्प्लेस किए, तब ये भी इस पर इधर F फोर्स लगा, ये इस पर इधर F फोर्स लगाएगा, ये इस इधर F फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स बराबर होगा। सपोज कीजिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है, ये फाई है तो ये भी फाई होगा, ये फाई है तो ये भी फाई होगा। तो F का 2 कंपोनेंट, इधर होगा F साइन फाई, इधर F कॉस फाई। इसका भी 2 कंपोनेंट, इधर F साइन फाई, इधर F कॉस फाई। तो ऊपर की ओर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2F कॉस फाई। तब देखिए इसको हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए तो इसका टेंडेंसी वापस यहाँ पे आने का नहीं है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है इस पर नेट फोर्स वो ऊपर की तरफ लग रहा है, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, वो चला जाएगा, यहाँ से मूव कर जाएगा। यानी कि जब इसको y के अलॉन्ग हल्का डिस्प्लेस किए तो इसका टेंडेंसी अपने प्रीवियस पोजीशन को एक्वायर करने का नहीं था। सो द चार्ज पार्टिकल वाज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अलॉन्ग y एट ऑरिजिन in the presence of 2 point charges q and q with the coordinate system and coordinates -a,0 and a,0। क्लियर है। अब समझिए अगर यही Q0 चार्ज के जगह पर कोई होता -q चार्ज, यहाँ पे क्या होता -q चार्ज, तब ये क्या करता, इसको अट्रैक्ट करता, ये भी इसको अट्रैक्ट करता। इसको हम हल्का शिफ्ट करते तो इसका अट्रैक्शन कम हो जाता, इसका अट्रैक्शन बढ़ जाता। तो ये इसको अपने तरफ कम पावर से खींच पाता, कम ताकत से खींच पाता, ये इसको अपने तरफ ज़्यादा ताकत से खींच पाता, ये इधर चला जाता। तो जब ये निगेटिव चार्ज होता तब इसका टेंडेंसी अलॉन्ग एक्स में वापस आने का नहीं होता, उधर जाने का होता। तब वो अलॉन्ग एक्स क्या बन जाता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और वही निगेटिव चार्ज को जब y के अलॉन्ग एक्स डिस्टेंस से हम लोग ऊपर y के अलॉन्ग मूव कराते, तब जो 2F cos फाई ऊपर काम कर रहा था
अब वही 2f cos फाई कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। तब वो क्या होता, हम इसको नीचे से ऊपर किए थे तो वापस नीचे आने का टेंडेंसी हो जाता। तब अलॉन्ग वाई उसका इक्विलिब्रियम क्या बन जाता, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए पिछले पेज में मैंने प्रॉब्लम लिख दिया, मैं समझा रहा हूँ हो क्या रहा है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दोनों पे दो चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका चार्ज q1 है, इसका चार्ज q2 है। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, वो कितना होगा, कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। और दोनों के बीच में चूँकि सेम चार्ज, ये सेम नेचर का चार्ज है, तो रिपल्सन होगा k1, यानी कि k का मान कितना 1/4πε0 q1 q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो बोल रहा है कि बताओ ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। सिंपल सा बात है भाई कि अगर अभी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स बराबर है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स कितना है Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, रिपल्सिव फोर्स कितना है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर कट जाएगा। तो जो फोर्स से जो इक्विलिब्रियम आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि अलॉन्ग आर से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगला सवाल देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ हो क्या रहा है। देखिए दो चार्ज है क्यू क्यू, बीच में भी एक चार्ज है क्यू जिसका मास m है, यहाँ से भी डिस्टेंस l है, यहाँ से भी डिस्टेंस l है। इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया गया। तो बताया मैंने आप लोगों को कि अगर ये x बहुत ही छोटा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसको प्रूफ करना है। और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है मतलब कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो एक राउंड मारने में, एक ट्रिप मारने में जो समय लगता है उसको बोलता है टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड निकालना है। हम क्या किए, यहाँ से इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिए। तब इस पॉइंट चार्ज को जब यहाँ पे लाएंगे तब इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा l प्लस एक्स, और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा l माइनस एक्स। तब a का फोर्स, नया फोर्स जो f का a का होगा वो कितना होगा 1/4πε0 q स्क्वायर, बिकॉज बोथ द चार्जेज आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड q। तो क्या होगा 1/4πε0 q स्क्वायर बाई l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और b वाले चार्ज का फोर्स कितना हो जाएगा 1/4πε0 q स्क्वायर बाई l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए जब वो चार्ज बीचों बीच था तब उस पर नेट फोर्स 0 था, वो क्या में था, इक्विलिब्रियम में। लेकिन अब उस पर नेट फोर्स 0 नहीं रहेगा। तो जो नेट रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होगा, एफ बी का फोर्स बड़ा है, एफ ए का फोर्स छोटा है, तो क्या होगा, नेट फोर्स एफ बी माइनस एफ ए। तो घटाएंगे तो के क्यू स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/l प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/l माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, ऊपर में आ जाएगा 4lx, नीचे में आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय होल स्क्वायर। हम लोग मान लिए हैं, पहले ही मान चुके हैं कि स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि x का वैल्यू बहुत छोटा है l से, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज। ठीक है। तो उस केस में हम लोग नीचे का एक्स स्क्वायर, क्योंकि छोटा का पहले ही बता चुके हैं कि एक्स अगर छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ एल स्क्वायर। तो नीचे में क्या बन जाएगा एल का पावर 4, तो एल से एल का पावर 4 कट जाएगा, क्या बन जाएगा, तो नेट फोर्स आ जाएगा 4k क्यू स्क्वायर बाई एल क्यूब इंटू एक्स। तो 4 और k क्या है 1/4πε0, क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड है, एल क्या है, जब बीच में था तब उसका डिस्टेंस किसी भी चार्ज से। तो ये जो फोर्स है वो किस फॉर्म में है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है यहाँ पे, वो के 1/4πε0 नहीं है, ये के कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट कितना है जो बचा हुआ है इस एक्सप्रेशन में 4k क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, वो पूरा कांस्टेंट है, उसी को के माने हैं। और निगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि x हम राइटवर्ड शिफ्ट किए हैं चार्ज को, तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स लेफ्टवर्ड लग रहा है, यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के उल्टा लग रहा है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो नेट रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो किस फॉर्म में होता है, माइनस के एक्स, यानी कि के क्या होता है कोई कांस्टेंट, एक्स क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और निगेटिव क्या इंडिकेट करता है कि जो नेट रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के उल्टा लग रहा है। तो कंपेयर करेंगे इसको SHM से, तो जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 4 से 1/4πε0 का 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा कांस्टेंट 1/πε0 क्यू स्क्वायर बाई एल क्यूब। ठीक है। तो SHM के केस में जो टाइम पीरियड का वैल्यू है तो याद रखिएगा वो होता है t बराबर 2π√m/k। ठीक है। तो बस k का मान क्या है क्यू स्क्वायर बाई πε0 एल क्यूब, वो पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड जो होगा SHM का वो कितना हो जाएगा 2π√πε0 एल क्यूब m बाई क्यू स्क्वायर। इसी प्रॉब्लम को आप लोग देखिएगा माइनस क्यू चार्ज रख के, अभी हम लोग बीच में क्या रखे हैं क्यू चार्ज, और माइनस क्यू रखिएगा
और डिस्प्लेसमेंट कहाँ कीजिएगा, अलॉन्ग वाई, क्योंकि अलॉन्ग एक्स आपको बता चुके हैं कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो अलॉन्ग वाई क्या हो जाएगा, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट कीजिएगा और देखिएगा कि SHM है कि नहीं है। अगर एक स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है, अगर SHM है तो टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है मैं बता रहा हूँ। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तब नेट फोर्स नीचे काम करने लगेगा, वो कितना हो जाएगा 2F cos phi। तो वही काम यहाँ पे हो जाएगा कि जो नेट रेडियो स्टोरिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा 2F cos phi। आप cos phi और f का मान लिख दीजिएगा तो क्या होगा 2k² x by x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2, x इज मच लेस देन l। तो यहाँ पे x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, आ जाएगा नीचे में l3, ये आ गया, ये पूरा कॉन्स्टेंट हो गया। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 πml³ बाई 2k²। k का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल कह रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया है कि दिस इज एन XY प्लेन, ये ग्राउंड है समझ लीजिए, ग्राउंड पर ये XY प्लेन है, ये बीच में ओरिजिन है, ऊपर Z हाइट, ऊपर कोई +Q चार्ज है, मास m है। आपको बताना है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मास क्या होगा। तो भाई देखिए इसका मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बस +Q चार्ज दिया हुआ है। यही प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता, अगर बहुत नहीं मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता अगर हमको इस पर चारों का नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना रहता। लेकिन हम जानते हैं कि चारों के कारण जो नेट रिपल्सिव फोर्स है अलॉन्ग k कैप लगेगा, उसका मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं। वो कितना आया था 4kq कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू जेड, k कैप डायरेक्शन है, बाई Z स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 2 होल का पावर 3/2। इसी रिपल्सिव फोर्स को जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, उसको कंपनसेट करना है, उसको उसके बराबर होकर के इस पर नेट फोर्स 0 रखना है, बनाना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा mg, वो कहाँ हो जाएगा -k कैप। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ से m का मान निकल जाएगा। इसी प्रॉब्लम को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देता अगर यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल के साथ उसका मास भी दे देता m', तब क्या होता कि m और m' का ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करने लगता अलॉन्ग दिस लाइन। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट किए हैं वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स को भी इक्वेट करते, फिर उसको तोड़ते। तो उसका 2 कंपोनेंट आता, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसिल आउट करवाए थे, तो जो नीचे का फोर्स होता था केवल mg काम नहीं कर रहा होता, क्या होता जो इन दोनों का आपस का ग्रेविटेशनल फोर्स होता वो कितना होता g इंटू m इंटू m' बाय ये डिस्टेंस r² मान लेते हैं, और फिर उसको हम लोग नीचे की तरफ उसका कंपोनेंट निकालते और इसको इक्वेट करवाते, ठीक है। तो प्रॉब्लम को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता था, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।